गीता जी में कहा, अनित्यम सुखम लोको मिमं प्राप भजस्व माम। माया के छलावे में, अनित्य भोगों में, दिखावटी सुखों में समय नष्ट मत करो। भगवान कह रहे हैं, प्राप्य भजस्व माम। इस लोक में जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, ये भजन के लिए मिला है। कोई बिरला ही विवेकवान ये समझ पाता है कि भजन के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। हम लोग क्या है, जब अपने से आगे वाले को देखते हैं कार में, विशेष सुविधाओं में, विशेष धनी, तो ऐसा लगता है कि ये सुखी है। हमें एक भ्रम बना रहता है। अपनी पत्नी, अपने धन, अपने मकान, अपने पुत्र, अपना ज्ञान, इससे हम संतुष्ट नहीं रहते। हम दूसरों की पत्नी, दूसरों के धन, दूसरों का मकान, दूसरों की सुविधा, दूसरों का बुद्धिमानी, भले वो बेईमानी से कमा रहा है, हमारे अंदर ये रहता है, ये सुखी है। लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, सुख किसमें? भगवान की सर। इसीलिए न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम। पारमेष्ठ्यम बहुत बड़ा पद होता है ब्रह्मा जी का। न सार्वभौमम, सार्वभौम ब्रह्मा का पद पारमेष्ठी से लेकर के बहुत छोटा है। सार्वभौम मृत्यु लोक का है, इंद्रलोक, ये सब नहीं। मतलब क्या भगवान में सुख है कि बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी भोग सामग्री, बड़ा ऐश्वर्य, ये सब छूट जाता है। लेकिन हम लोग अपने मन में, हमारे बगल वाला हमसे ज्यादा सुखी है, अमुक सुखी है, अगर मेरे पास इतना धन हो तो मैं सुखी हो जाऊं। 100 की सोचता है, फिर 1000 में पहुंचता है, फिर लाख में पहुंचता है, फिर करोड़ों में पहुंचता है, फिर अरबों में पहुंचता है। वो बढ़ता चला जाता है। माया का कार्य है मांग को बढ़ाना, भक्ति का कार्य है मांग को मिटा देना। जब माया में आप रहेंगे तो आपकी कामनाएं बढ़ती रहेंगी, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। और जब भक्ति होगी तो ये होगा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, विश्वास करो। तो भगवान कह रहे हैं, अनित्यम सुखम लोको मिमम प्राप्य भजस्व माम। इस संसार में अनित्य सुखों का त्याग करके जो मेरा भजन करते हैं वही परमानंद को प्राप्त होते, भजस्व माम। लेकिन मन जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं दे रही। शरीर को ही मैं मानकर, भोगों को सत्य मानकर भगवान का विस्मरण किए हुए, भजन को छोड़े हुए लोग आशीर्वाद मांगते हैं संतों से। कोई कोई तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने ऊपर धरवाना चाहते हैं। इससे कुछ नहीं होता। यदि आप भजन नहीं करोगे, इस लोक में कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। आप लिख लो, कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो, हमारी बात मान लो। भजन स्वयं करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट होंगे, दुख नष्ट होंगे, विपत्ति नष्ट होंगे। इसलिए स्वयं को भजन करना होगा, अपना उद्धार स्वयं करना होगा। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। संत महात्मा ऋषि मुनि ये उपदेश दे सकते हैं, आपको मार्ग बता सकते हैं, पर चलना आपको ही होगा। अब ये मार्ग ऐसा है कि अब आपको हम समझाना चाहते हैं कि भगवान में बहुत सुख है। हमारे पास शब्द नहीं कि कैसे बताऊं कि आप लुभायमान हो जाएं
और संसार के भोगों की तरफ से मन हटाकर भगवान का नाम जप करने लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, कहत कठिन समुझत कठिन और साधत कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय। जो एक हम कहना चाहते हैं कि प्रभु में कितना अपार सुख है, पर मेरे पास वाणी में वो शब्द नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम हम बताना चाहते हो, आप समझना चाहते हैं, लेकिन मन और बुद्धि ये प्रकृति के भोगों में लगे होने के कारण समझने नहीं दे रहे। अगर विवेक जागृत हो जाए और वो एकदम उसी में तन्मय हो जाए तो बात समझ। और विवेक बाजार में तो मिलता नहीं, विवेक संतों के संग से मिलता है। जितना सत्संग करोगे उतने आप विवेकवान बनते जाओगे। सत्संगी ही विषयों का त्याग करता है, नहीं एकांत में भजन करने वाला साधक भी बड़ी बड़ी चूक कर जाता है। और सत्संगी से चूक नहीं हो सकती, क्योंकि वो रोज नया दिमाग उसका फ्रेश होता रहता है। सत्संग के द्वारा रोज बुद्धि उसकी पवित्र होती रहती है। भगवान के नाम की अपार महिमा है। जिसको नाम जपने में मन लगने लगा तो समझो भगवान की विशेष कृपा उस पर हो गई। वैसे कृपा तो सब पर भगवान की है, सब पर मोरी बराबर दया। पर जिसके मन में आ गया अब मैं नाम जप करूंगा भगवान का, उसके ऊपर विशेष कृपा हो गई। त्रिकालदर्शी, तत्व दृष्टा, ब्रह्मर्षि, महर्षि, इन सब ने यह अनुभव किया है कि नाम जप के समान कोई साधना नहीं है। जो नाम जप करते हैं इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। अच्छा, इसमें पवित्र अपवित्र, देश काल नियम ये सब नहीं है। आप जैसे हो वैसे आप राधा राधा उच्चारण कर सकते हो, वैसे राम राम जप सकते हो, वैसे कृष्ण कृष्ण आप जप सकते हो। न देश काल नियमो न शौच निर्णय विद्यते कुत्र चिन्नैव राधा नामनि पुरे शुचौ। आप जहां बोले राधा तो आप पवित्र हो गए। जैसे गंगा स्नान करने से पवित्र हो जाते नाम, ऐसे नाम उच्चारण करने से भीतर और बाहर अपवित्रा पवित्रो सर्वावस्थांग तो पिवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। भीतर और बाहर से पवित्र हो गए। पवित्र का मतलब पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट होने का मतलब दुख विपत्ति संकट ये सब नष्ट हो जाएंगे। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खींच, उल्टो सूधो जामी है खेत परे को बीज। अगर बीज ऐसे गिर जाए तो भी वो उल्टा भी जग जाएगा और सीधा गिरे तो भी जग जाएगा। आप उल्टा सीधा जैसे भी बने भाव को भाव न खाल सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। उल्टा जप रहे थे मरा 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 मरा। एक जगह तो दृष्टांत ऐसा मिला कि जिसमें भगवान के शास्त्र नाम में कोई नाम नहीं था और उसे भगवत प्राप्ति हो गई। एक गांव का ग्वारिया, पहले ऐसा होता था जमींदारों की गाय चराते, जमींदारों की चाकरी करते थे, पर वो छोटे मोटे राजाओं जैसा उनका वैभव होता था। तो गांव में भागवत हुई। हम आपको नाम की महिमा बता रहे हैं। कुछ लोग उधर से निकले और ग्वारिया से कहा, रे जिंदगी बर्बाद होती जा रही है, भागवत सुनिया। एक दिन गांव में भागवत हो रही तो बोली हमारे गायें, तो किसी दयालु ने कहा 1 घंटा के लिए हम देख लेंगे, तुम 1 घंटा के लिए भागवत सुनियाओ। वो गया और सबसे पीछे बैठ गया। पढ़े लिखे तो कुछ था नहीं। पंडित जी ने कहा जो दीक्षा नहीं लेता उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है,
और वो नरकगामी होता है। ऐसे आचरण होते हैं। गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा लेने से बचाव पक्ष पुष्ट होता है कि एक बार ही नाम मंत्र सही यमराज के रजिस्टर में जब लिख जाता तो भारी पड़ जाता है। और तो उसका मन लगा नहीं, उठा और चल दिया। शाम के भाग के आया और पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने कहा था गुरु दीक्षा लिए बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ हो जाता है। तो उसकी हालत देखी, फटे पुराने कपड़े, वो अपने आप दिखाई देता है। अब वो गरीब आदमी गांव का ग्वारिया, कुछ देने लेने वाला चक्कर तो था नहीं। पंडित जी ने कहा कि कल ले लेना। फिर शाम के आया, कहा कल ले लेना। ऐसे 7 दिन भागवत के पूरे हो गए। 8वें दिन पंडित जी, अब रात्रि में खूब भागवत समाप्त हुई तो दही दूध रबड़ी, जब तो सुबह 4 बजे तड़के शौच जा रहे थे। पहले लेटरिन बाथरूम तो होते नहीं थे, तो बाहर शौच जा रहे थे। उसने सोचा यही अवसर है पंडित जी से मिलने का। दौड़ के गया और कहा, पंडित जी गुरु मंत्र दे दो। अरे बोले पागल है, बोले बिना गुरु मंत्र लिए हम ले जाएंगे। सोचा अब अच्छा, कोई भी सभ्य आदमी किसी के सामने शौच कैसे बैठ सकता है। और वो पीछे लग गया। तो उनका धत गपो चंद कहीं का, धत गपो चंद। बोले अच्छा गुरुजी, और लौट गए। उसने समझा यही गुरु मंत्र है, गुरुजी ने दिया है। अब जमींदार से कहा, आज से हम गुरु मंत्र ले लिए, अब भजन करेंगे, अब आपकी गाय नहीं चराएंगे, आप भोजन देना या ना देना। घर में नहा धो के बैठ गया। बोला धत गपोचंद, धत गपोचंद। देखो भगवान के नाम की महिमा। अब इसमें कोई नाम नहीं भगवान का, रोज नियम से जपना और रोज हृदय से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं तो गंवार हूं, मैं नीच हूं, पाप भी हमसे बने, प्रभु हम पर कृपा करो। तो रुक्मिणी नाथ भगवान द्वारिकाधीश जी, रुक्मिणी जी से कहा आज एक भक्त के दर्शन करने जाएंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि हमको भी अवसर मिले आपके भक्त के दर्शन का। बोले बड़ा अजीब भक्त है, अब आप देख लो। तो उनका प्रभु आपके साथ ही चलने का मन है। तो भगवत स्वरूप हटाकर एक धनी मानी का पुरुष का रूप भगवान ने और लक्ष्मी जी ने धारण किया। लक्ष्मी जी हैं, रुक्मिणी जी, दोनों। भगवान तो सर्वांतर्यामी उसके घर के दरवाजे में खड़े हुए। तो रुक्मिणी जी ने कहा पहले हम दर्शन करेंगे भक्त के। तो उनका वैसे हम पहले दर्शन करते तो ठीक रहता, अब आप दर्शन करेंगी तो देखिए आओ, आप ही दर्शन करे हो। तो घर में गई तो बिना दरवाजे का मकान, गरीब आदमी, वो लगा हुआ था, आंखों में आंसू चल रहे थे। धत गपोचंद, धत गपोचंद। रुक्मिणी जी ने भगवान के समस्त नामों का ज्ञान रखने वाली, उन्होंने कहा ऐसा नाम तो हमने आज तक नहीं सुना। नजदीक गई और कहा किसका नाम जप कर रहा है? ये भगवान का नाम तो है नहीं, किसका नाम जप कर रहा है? तो जब कहा भगवान का नाम नहीं तो उसको लगा मेरे गुरु जी ने दिया। और ये स्त्री कह रही भगवान का नाम नहीं। तो आंख खोला, कहा तुम्हारे खसम का नाम जप कर रहे हो। किसका जप कर रहे हैं? खसम माने होता पति। रुक्मिणी जी आई, बोले बड़ा ज्ञानी महात्मा है। वो कह जान गया, हम तो छुपे वेश में गई, लेकिन वो जान गया कि हम आपकी पत्नी हैं। और उसने कहा कि आपके पति का भजन। लेकिन प्रभु आज तक हमने इतने नाम सुने, ये नाम तो कभी सुना नहीं। तो प्रभु ये आपका नाम कैसे हो सकता है? धत गपोचंद कैसे नाम हो सकता है? भगवान ने कहा इसमें एक लीला है। देखो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। जब कृपा करना है तो सिद्धांत भी पुष्ट कर देते हैं। बोले मैं बाल अवस्था में जब था तो माखन चोरी लीला करता था। एक गोपी बड़ी चतुर थी, उसने अपना जो माट था माखन का वो बहुत ऊंचे में टांग दिया था।
हमने सखाओं से पता लगाया तो गोपी घर में नहीं थी, इसीलिए उसने ऊंचे में माट टांग कर निष्फिक्र हो गई थी, जलादि लेने चले। भगवान ने अपने सखाओं की मंडली के साथ प्रवेश किया। उखल के ऊपर सखा, सखा के कांधे पे ठाकुर जी। अब तो नजदीक पहुंच गए, तो खुद खाते, सखाओं को पवाते और बंदरों को भी पवाते, सब दही से भरपूर। इसीलिए गोपियों के जैसा भाग्य किसका, स्वयं भगवान ने आनंद में चोरी लीला करके उनको सुख प्रदान किया। वो गोपी आई, देखा दरवाजा खुला है, समझ गई आज हमारी भगवान ने कामनाएं पूर्ण कर दी। वो भी सोचती थी कभी भगवान आवे और ऐसी लीला करे और हम पकड़कर उनको धमकावें और फिर वो उनका जो रूप है वो हम पान करें। सखाओं ने कहा कन्हैया सावधान, सब अलर्ट हो गया। अब सावधान क्या होता, दरवाजे पे खड़ी, भागने का कोई अवसर नहीं। उसने कहा ए जी आप क्या कर रहे थे, चोरी? तो कहा चोरी कैसे? बोले क्यों, मेरे घर में, ये तुम्हारा घर है? सच्ची गोपी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारा घर है, मुझे तो लगा कि मेरा ही घर है। अच्छा चलो मान लिया तुम्हारा घर है, तो माखन इतना इतना हाथ में। बोले हमें लगा कि मैया आएगी, माखन की तरफ देखा तो उसमें कुछ चींटियां थी, तो चींटियां निकालने के लिए हमने सोचा सखाओं के साथ चींटियां निकाल देते, फिर मैया आएगी आराम से पवाएगी। तो उनका महाराज चींटी अंगुली से निकलती, इतने इतने हाथ सने हुए, तो बोले जब चींटी के ऊपर ऐसे अंगुली रखते तो नीचे चली जाती, तो उसको ऐसे ऐसे करके, बड़े चतुर हो, तो मुंह में तुम्हारे क्यों लगा हुआ है? बोले एक मक्खी थी बहुत परेशान कर रही थी, बार बार मुंह में आती थी, तो भी हमने ऐसे कर लिया तो पूरा मुंह में लग गया, तो उसका दर्द गपोचर। भगवान ने कहा उस समय का दिया हुआ गोपी का नाम है, और भगवान लक्ष्मी जी के सहित गए, रुक्मिणी जी के सहित, और उसको दर्शन दिया और ब्रह्मबोध कराया। यदि हम गुरुदेव भगवान से मंत्र नाम दीक्षा लेकर जो भी वो नाम दे दें और हम नियम पूर्वक जपे, तो कहते हैं निश्चित भगवान की प्राप्ति। नाम में मरा मरा लटा तो ब्रह्म ऋषि हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना। तो तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, उल्टो सीधो जामी है, खेत परे को बीज। देखो उल्टो सीधो कोई नाम थोड़ी शास्त्र नाम में, लेकिन भगवत प्राप्ति हो गई। स्मर्तव्यम, स्मरण करो नाम का। श्रोतव्यम, कानों से सुनो। पठितव्यम, नाम की महिमा को पढ़ो। कीर्तितव्यम, नाम का कीर्तन करो। श्रद्धा युक्त होकर के यदि कर लिया तो सारे पापों का नाश होकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम का चमत्कार तुम्हें बताए, काशी में जब घाटों पे रहते थे तो नाम ने ही ये भावना पैदा कर दी कि आज महादेव जी मिलेंगे। फिर दिन निकल जाता, आज महादेव जी मिलेंगे। फिर दिन निकल जाता, आज महादेव जी। रोज भावना दृढ़ होती गई और एक दिन नाम ने कृपा कर दी। नाम की बहुत कृपा, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे वो स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, यदि नाम जप करे तो सारे दुखों का नाश हो जाए। नाम में प्रीति नहीं तो और साधनों में इतना दम नहीं। नाम जप करने वाला स्वयं कृतार्थ हो जाता है, औरों को कृतार्थ कर देता है। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को खींचता है। जैसे कृष्ण नाम जीव को खींचता है और भगवान को भी खींचता है। आप नाम जप कर रहे हैं जितना, उतने भगवान आपकी तरफ दृष्टि कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। आकृष्टा कृत चेतसाम स्महता मुच्चाटनम चांगहसा मा चांडाल ममूक लोक सुलभो वश्यम च मुक्ति स्त्रिया।
नो दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्या मनागीक्षते मंत्रोयम रसना स्पृशेव फलति। श्री राधा नामात्मका। यदि आप राधा राधा उच्चारण करते हैं परंतु आपने दीक्षा नहीं ली तो यही दीक्षा हो गई। जो सुन रहे हो ना कि राधा राधा जपो, ये दीक्षा हो गई। तो कह रहे हैं आकृष्टाकृत चेतसाम, आपके चित्त को जो विषय आकर्षण कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे और प्रभु की तरफ आकर्षित हो जाएगा आपका चित्त। आप चाहे चांडालवत आचरण करने वाले हो, मां चांडाल ममुक, बिल्कुल नीच आचरण करने वाले हो और राधा 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 नाम जप कर रहे हैं, वो आपके चित्त को आकृष्ट करके भगवान के चरणों में पहुंचा देगा। वश्यम च मुक्ति स्त्रिया, मुक्ति उसके वश में ऐसे हो जाएगी जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति में आसक्त हो जाती है। मतलब मुक्ति उसके पीछे डूलेगी जो नाम जप कर रहा है, लेकिन निरंतर। नो दीक्षाम, मत दीक्षा लो, न च दक्षिणाम, कोई दान मत करो, दक्षिणा मत दो, न च पुरश्चर्याम, इसका कोई पुरस्चरण भी नहीं कि इतने लाख का हम अनुष्ठान लेते हैं। बस रसना स्पृशेव, तुम्हारी जिह्वा से स्पर्श होना चाहिए। राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, साम सदाशिव साम, परम मंगल हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कीजिए और कुछ समय एकांत में बैठकर नाम जप कीजिए।